हे मंत्री, तुम बहुत बुद्धिमान हो और हमारे ब्राह्मण सारे विद्वान वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और हमारे दिल में एक आज बात आ गई है, उसे सुनिए मंत्री। कहिए महाराज। हमारी सुपुत्री सीते जो दुलारी है, अब तो शादी योग्य विवाह योग्य हो गई है, क्यों न उसके लिए योग्य पर ढूंढा जाए। महाराज, आपका विचार अति सुंदर है महाराज। तो हे मंत्री, अब रीति रिवाज के अनुसार क्यों न सारे संसार में जितने राजागण महाराजागण जो भी हैं सभी को पत्रिकाएं भेज दी जाए, सूचित कर दिया जाए कि जनकपुरी में मिथिला नगर में सीता का स्वयंवर होगा और स्वयंवर नहीं विशाल धनुष यज्ञ होगा। और हे मंत्री, मैं वैसे तो पत्रिका में सारी बात स्पष्ट रूप से लिख दी है, लेकिन फिर ध्यान रखना सभी राजाओं को महाराजाओं को बताना, इसमें चाहे कोई छोटा न हो या बड़ा न हो, और बोलना कि जो शिव धनुष है, शिव धनुष को कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं, महाधनुष है, जिसे जिस प्रकार शत्रुओं की भुजाओं से चंद्रमा प्रकट होता है, उस प्रकार ये शिव जी का धनुष वो राहु है। सबको बताना जो शिव धनुष को उठा देगा, हमारी सुपुत्री सीता उसको बरमाला पहना देगी और वह हमारा जवाई बन जाएगा। ऐसा हमने सब लिख दिया है, सारे देशों देशों में जाकर तुम्हें ये सूचना देनी है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी लो मंत्री बाबा, तुम्हारी आज्ञा मंगलमय हो। समस्त नगर निवासियों, क्षेत्रवासियों को सूचित करते हुए महान हर्ष हो रहा है कि हमारे महाराज जनक ने सीता स्वयंवर रखा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग समय से नगर में पहुंचे, महान सभा होगी। चलिए गुरु विश्वामित्र जी को भी ये संदेश देते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हेलो हेलो, आयुष्मान भव। गुरुदेव कहिए। मैं जनकपुरी से आया हूँ। महाराज ने
आपको निमंत्रण पत्र भेजा है गुरुदेव। उनका कहना है जो शिव बृहस्पति पंचायत आएगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। तो आपको ये पत्र भेजा है गुरुदेव। ये दोनों सुकुमारों को लेकर आप सादर आमंत्रित हैं गुरुदेव। ठीक है, राजा जनक के यहाँ अगर धनुष महोत्सव हो रहा है तो हम अपने शिष्यों के साथ अवश्य आएंगे। ठीक है, हम जरूर पधारेंगे। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अगले दिन मुनि को मिला एक सुंदर संदेश, महोत्सव के लिए बुला रहे हैं। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें। देखिए, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनक जी के नगर के लिए चल पड़े हैं। आगे चलकर इन्हें पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश के कुहारा है। और मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर अचरज कैसा। हे गुरुदेव, कहिए बेटा, ये कैसा विचित्र मन है। ना तो पूरी तरह बसा हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही पूरी तरह से उजड़ा हुआ। और गुरुदेव, ये शिला कैसी है? बेटा राम, कहिए गुरुदेव। एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक बार इंद्र ने इसके साथ छल किया था। इस पर गौतम ऋषि ने इन्हें शाप दे दिया। तब से ये पत्थर की मूर्ति हो गई है। इन्हें अपने पैरों के चरण रज दो ताकि इसका उद्धार हो सके। हेलो, 10 रुपए का पुरस्कार ललित सिंह राठौर, जिला पंचायत सदस्य, मिशन 2035, इसी ग्राम निवासी दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। चरणों की रज से धन्य हो गई। प्रभु, मैं आपके चरणों
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रणाम। हे गुरुदेव, कहो। आपका मिथिलापुरी में सादर हे गुरुदेव, आप मिथिलापुरी में सादर आमंत्रित हैं। आइए गुरुदेव, आप आसन ग्रहण करें। हाँ सना बुलाओ जाए मंत्री। प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री, जो पत्रिकाएं हमने दी थी सारी की सारी पत्रिकाएं बढ़ चुकी हैं, कोई राजागण छूट तो नहीं गया है? नहीं नहीं महाराज, कोई राजा नहीं छूटा। महाराज, गुरु विश्वामित्र 200 सुकुमारों के साथ नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हे मंत्री, तुम क्या कह रहे हो? गुरु विश्वामित्र अपने नगर के समीप आए हुए हैं? जी महाराज। अरे ये तो हमारे अहोभाग्य हैं जो मुनिराज गुरु विश्वामित्र जैसे महर्षि हमारे नगर के समीप आए हैं। हे मंत्री, चलिए हम सब स्वागत के लिए उपवन वाटिका में चलते हैं। ठीक है महाराज। चलिए मंत्री। जनकराज ने जब सुना आए मुनिनाथ, स्वागत करने चले ब्राह्मण दले। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान भव राजन, कल्याण हो राजन। हे मुनिराज, आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो रहा है कि हमारे मिथिला नगर में महर्षि आप जैसे पधारे हुए हैं। हे मुनिराज, मैं क्या वर्णन करूं? आज मेरा हृदय बहुत गदगद हो रहा है जो मैं मुनिराज के दर्शन कर रहा हूँ। हे मुनिराज, मेरे अहोभाग्य हैं। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। आप भी बहुत महान हैं, उदार हैं राजन। हे मुनिराज, बहुत ही आज प्रसन्नता का विषय है जो आप जैसे महान ऋषि हमारे नगर में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हे मुनिराज, ये श्यामल और गौर वर्ण वाले ये दो सुकुमार कौन हैं? हे मुनिराज, इनका भी बखान करिए, कौन है? राजन, अगर आपने इनका परिचय पूछा है तो हम बताते हैं। ये अयोध्या के राजा दशरथ के सुकुमार, ये राम और वो अनुज लक्ष्मण है। ओहो, तब तो आज हमारा ये जीवन सफल हो गया है जो हमारे यहाँ हमारे समकक्ष महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण ये दोनों सुकुमार भी आए हुए हैं। आज हमारा नहीं, हमारी जनता का भी बहुत 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 आभार आप लोगों का है जो आप मिथिला नगर में आए हुए हैं। देखिए, हमारी सारी जनता भी आज खुश है जो ऐसे महान ऋषि और सुकुमार पधारे हुए। हे मंत्री, कहिए महाराज। अब देर नहीं करनी है। यहाँ उपवन वाटिका में इन सुकुमारों का रहना ठीक नहीं है। चलिए अपने नगर के समीप
तुम्हें मालूम है कि एक ऐसा महल है जो गर्मी में ठंडक देता है और सर्दी में गर्मी देता है, ठीक उसी में इन यानी सुकुमारों को रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए हे मुनिराज, आप हमारे नगर में चलिए। ठीक है राजन, हम आपके आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए राजन, बहुत प्रसन्न हुए। चलिए राजन। हे सुकुमार, आप भी चलिए। चलिए मंत्री। चलिए राजन। अब आप यहीं विश्राम करिए। ये हमारे महल में एकांत विश्राम घर है। अब आप यहीं आराम करिए। कोई भी परेशानी है तो तुरंत हमारे मंत्रीगण को सूचित करिए। हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे गुरुदेव। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी जो व्यवस्था है राजन काफी सराहनीय है। अवश्य हम यही विश्राम करेंगे राजन। हे गुरुवर, ये तो सब आपका आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है, सब संतों की कृपा है। हे राजन, हे मुनिवर, ये सब आपका आशीर्वाद है। ये तो आपका दास है गुरुवर। अरे नहीं नहीं राजन, आप इतने उदार, इतने सत्संगी, ऐसे राजन भी तो कभी कभी होते हैं राजन। और आपका तो फिर कहना ही क्या, आप राजन हैं, आप विदेह में हैं, आप भी तो बहुत। हे मुनिराज, हमारा तो मन यही करता है, क्या करें क्या बताएं, इतने सुंदर सुकुमार, मेरा तो मन बार बार इन्हीं पर रखा हुआ है। इतने सुंदर सुकुमार, ओहो, आज तक मैंने नहीं देखे। इतने प्यारे हैं, भोले भाले हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, बारंबार। अरे राजन, आप इतने अधीर ना हो, ये सुकुमार भी कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। इतने अधीर ना हो राजन, आपका तो बहुत गदगद हो रहे हैं आप, इतने अधीर ना हो राजन। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। अब आप यहीं ठहरे। ठीक है गुरुदेव, हम सब अब आगे महल में प्रवेश कर रहे हैं। आप यहीं ठहरिए गुरुदेव, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है राजन, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। चलिए मंत्री। आयुष्मान भव बेटा राम, आयुष्मान भव बेटा लक्ष्मण। गुरुदेव कहो। भैया लक्ष्मण की इच्छा है कि हम जनकपुरी का भ्रमण करके आए। बेटा राम कहिए गुरुदेव। झूठ तो तुम बोलते नहीं हो, लेकिन सच सच बताना लक्ष्मण की इच्छा है या स्वयं तुम्हारी इच्छा है? नहीं गुरुदेव, भैया लक्ष्मण की ही इच्छा है। ठीक है, जाओ
नगर का भ्रमण करना, जाओ नगर दिखाओ और अपने दोनों भाई सुंदर स्वरूप का दर्शन भी नगर वासियों को करवाना। जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो नगर का भ्रमण कर आओ। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो। आइए भाई, आप लोगों को नगर दिखाते हैं। आइए। ठीक है भैया। ये ऊंचे ऊंचे टीले कैसे दिखाई दे रहे हैं?